नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए सबसे पहली कंपनी का नाम है एसकेएफ इंडिया कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है। एस्केप से इनका जो इंडस्ट्रियल बिजनेस कारोबार जो रहता है वो अलग होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका, कंपनी ने रिकॉर्डेड वगैरह का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या कि एस्केप के जो भी शेयर होल्डर हैं, जो भी रिकॉर्डेड तक शेयर को रखेंगे एस्केप इंडिया का, उन्हें क्या मिलेगा, तो एक शेयर आपको मिलेगा एस्केप इंडस्ट्रियल का मिलेगा। तो देखिए बता रहा है कि वन फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ INR 10 ईच ऑफ एस्केप इंडस्ट्रियल फॉर एवरी वन इक्विटी शेयर्स, देख सकते हो आप एसकेएफ। तो अगर आप एक शेयर एसकेएफ का रखिएगा तो आपको एक शेयर किसका मिलेगा, एसकेएफ इंडस्ट्रियल का आपको मिलेगा, यानी ये शेयर फिर लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो 1:1 का यहाँ पर डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया है, देख सकते हैं। अभी देखिए कंपनी ने रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। रिकॉर्डेड जो फिक्स किया गया है वो आपका 15 अक्टूबर 2025 इस डिमर्जर का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है, देख सकते हैं। अब है कि लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या रहेगा, तो 14 अक्टूबर तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 15 अक्टूबर तक रखेंगे वही इस डिमर्जर के लिए एलिजिबल रहेंगे, इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब है 15 अक्टूबर को आप शेयर खरीदिएगा तो आप इस इवेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी डेट भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अब साथ ही साथ रिकॉर्ड डेट वाले दिन क्या होगा। तो रिकॉर्ड डेट वाले दिन देखिए ये सभी चीजें होंगी। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो भी पैसा आप एस्केप इंडिया में आपने लगाया होगा वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, उसमें अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 9 से 10 के बीच में कोई ट्रेडिंग होगा नहीं। 10 बजे के अराउंड जब डिराइव्ड वैल्यू निकलेगा तो जो एस्केप इंडस्ट्री का जो डिराइव्ड वैल्यू हो निकलेगा, उसके बाद फिर एस्केप इंडिया नॉर्मल ढंग से फिर ट्रेड करना स्टार्ट होगी। तो आपका बाई प्राइस, जिस भाव में आपने एस्केप इंडिया का शेयर को खरीदा, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा एज पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्शन होगा, डिराइव्ड वैल्यू जो निकलेगा, उसके अनुसार फिर एसकेएफ इंडिया जो शेयर आपने खरीदा है उसके बाई प्राइस, उसके खरीद प्राइस में, जिस भाव में आपने खरीदा है उसके प्राइस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ एसकेएफ जो इंडस्ट्रियल का जो बिजनेस है उसको आने में टाइम लगेगा, बिकॉज सबको लगेगा कि नहीं डिमर्जर हो गया, दोनों कंपनी का शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अलॉटमेंट और इसका फिर लिस्टिंग होते होते लगभग 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। तो जो नई कंपनी है ना, उस कंपनी का शेयर को आने में 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। टाइम टू कंपनी डिपेंड करता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट गिर जाएगा, घट जाएगा, तो उसको देख करके डरिएगा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया कि डिमर्जर में यहाँ पर होने क्या होने वाला है। अलॉटमेंट होगा एंड सब कुछ आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लिस्टिंग अगर अच्छा रहा तो अच्छा पैसा बनेगा, लिस्टिंग खराब रहा तो नुकसान भी हो सकता है। तो ये हो गया एसकेएफ डिमर्जर के बारे में। नेक्स्ट है आपका टाटा मोटर्स। यहाँ भी देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 715 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पे देखिए डिमर्जर, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि टाटा मोटर्स में डिमर्जर इवेंट होगा एंड डिमर्जर का जो रेशियो कंपनी ने फिक्स किया है उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज, जब डिमर्जर यहाँ पर हो रहा है ना, जो भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं उन्हें क्या मिलेगा, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर आपको मिलेगा। तो दो वर्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है, एक है कमर्शियल व्हीकल एंड दूसरा आपका पैसेंजर व्हीकल। तो इस तरीके से दो वर्टिकल्स में, दो कंपनीज में अलग अलग हो जा रही है। कमर्शियल व्हीकल अलग रहेगा एंड पैसेंजर व्हीकल अलग रहेगा। तो जो भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर है, जो भी टाटा मोटर्स का शेयर को होल्ड करके रखेंगे, उन्हें देखिए एक शेयर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का TMLCV का मिलेगा। तो 1:1 डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया है, देख सकते हैं। अब है देखिए कंपनी ने रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, साथ साथ ये भी बताया है कि 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को देख सकते हैं 9 से 10 AM के बीच में देख सकते हैं स्पेशल प्री ओपन सेशन चलेगा। स्पेशल प्री ओपन सेशन चलेगा तो आप इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा। उसी तरीके से प्राइस जो रहता है ना फ्लक्चुएट करता रहेगा और उसके बाद फिर 10 बजे रहता है ड्राइड वैल्यू निकलने के बाद टाटा मोटर्स से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तुरंत में सब कुछ कंप्लीट नहीं होने वाला है। रिमेनिंग चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं कि फिर से रीलिस्ट होगा, क्या होगा, डायनेमिक प्राइस बैंड क्या होगा, आप क्या प्राइस आप रख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बस है कि रिकॉर्डेड क्या है, तो 14 अक्टूबर 2025 इस डिमर्जर का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। एंड लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या रहेगा, तो 13 अक्टूबर तक जो भी शेयर को टाटा मोटर्स का शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर तक रखेंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। 14 अक्टूबर को अगर आप शेयर को खरीदिएगा तो आप इस इवेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। रिकॉर्डेड वाले दिन क्या क्या होगा, तो सेम चीज जैसे हम लोगों ने एस्केप में डिस्कशन किया वही रहेगा। रिकॉर्डेड वाले दिन आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा, बिकॉज
एक अलग कंपनी फॉर्म हो रही है, तो जो पैसा आपने निवेश किया एज पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो रहता है वो अलग अलग दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। नए कंपनीज का शेयर जो रहता है आने में 1 से 2 महीने का समय लगेगा, लिस्टिंग होते होते 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। कंपनी टू कंपनी वो वैरी करता है। बस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि टाटा मोटर्स, देखिए रिकॉर्ड डेट से पहले इस चीज को ध्यान दीजिएगा दोनों कंपनीज के लिए। एक तो टाटा मोटर्स का जो शेयर प्राइस रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले जो प्राइस है उसको नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक और चीज है कि किस भाव में आपने टाटा मोटर्स का शेयर को खरीदा उसको भी एक डायरी में नोट करके रख लीजिएगा कि मैंने इस टाटा मोटर्स के शेयर को इस भाव में खरीदा था। दूसरा चीज क्या है, टाटा मोटर्स का एक्स डेट यानी रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट से एक दिन पहले का भाव क्या था, दोनों चीज को नोट करके जरूर रखिएगा, बिकॉज ये कैलकुलेशन में आपको काम आएगा। सिमिलरली एसकेएफ के भी अगर आप शेयर होल्डर हैं तो अभी को आपको भी यहाँ भी सेम ही चीज करना है कि एसकेएफ का क्या भाव और आप किस भाव में आपने खरीदा था, तो आपका बाई प्राइस आपको जानना जरूरी है। दूसरा है कि इसका एग्जिट से एक दिन पहले का प्राइस क्या है उसको भी नोट कर लीजिएगा। तो दोनों चीज़ों को जरूर नोट कीजिएगा, इसको आपको फर्दर कैलकुलेशन में आपको काम आएगा कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में, इसको निकालने में आपको काम आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया दोनों कंपनीज के बारे में। नेक्स्ट है वेदांता, 471.50 का क्लोजिंग प्राइस है। तूफानी तेजी है बिकॉज कमोडिटी प्राइस में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। एंड साथ साथ यहाँ पर वेदांता की तरफ से अपडेट है कि उनकी एक सब्सिडरी है वो भी लिस्टिंग के लिए जा रही है, उसका भी आईपीओ आने वाला है, स्टरलाइट एनर्जी का। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इस कारण से तेजी बन रही है। अब देखिए वेदांता के लिए साथ ही साथ एक देखिए नेगेटिव न्यूज़ भी है, इनके शेयर होल्डर के लिए नेगेटिव न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि सितंबर मंथ या अक्टूबर मंथ तक में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो भी वेदांता के शेयर होल्डर हैं उन्हें एक एक शेयर वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता पावर का, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था 1:1 का आपका डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया था, 1:1 का। लेकिन अभी क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि अभी वेदांता को अभी एनसीएलटी के पास फंसा हुआ है पूरा चीज। अभी यहाँ हियरिंग चल रहा है, वेदांता से बोला गया है कि आप रेस्पॉन्ड कीजिए सेबी को, एंड साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दोनों को रिस्पॉन्ड करना है, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम पाए गए। तो सभी चीज़ों का उनको अब अपडेट देना है। कब तक, तो 8 अक्टूबर तक वेदांता को अपडेट देना, रेस्पॉन्ड करना है। जो भी क्वेश्चंस पूछा गया उनसे सबका आंसर उन्हें देना है। अब ये देखने वाली बात है क्या उधर से अपडेट आएगा। तो ये सप्ताह जो रहता है ना वेदांता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी वेदांता की शेड्यूल इस चीज को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। साथ साथ वेदांता की तरफ से अपडेट आ चुका है कि अब जो रहता है डिमर्जर 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट होता दिख सकता है। तो टाइमलाइन को उन्होंने बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। तो अभी देखिए खुद गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, तो हो सकता है कि डिमर्जर हो ही ना। तो इस चीज को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। डेट काफी लंबा खिंच चुका है। नेक्स्ट है आपका गुजरात गैस एंड गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। यहाँ पर भी देखिए मर्जर डिमर्जर दोनों यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चाहिए GSPC, जी जैसे गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, देन GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, देन GEL गुजरात GSP एनर्जी लिमिटेड, जेल जो रहता है, ये सभी क्या हो जाएगी, ये सभी मर्ज कर जाएगी, गुजरात गैस के साथ मर्ज कर जाने वाली है। इसमें से देखिए ये एक लिस्टेड एंटिटी और एक ये लिस्टेड एंटिटी है। तो अब इसमें हम लोग मेजर चेक करेंगे क्या शेयर स्वैप रहेगा, शेयर स्वैप रेशियो क्या रहेगा। तो इधर मर्जर होगा, मर्जर होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिमर्जर इवेंट भी होने वाला है। तो गुजरात गैस से फिर जो इनका गैस ट्रांसमिशन बिजनेस रहता है वो अलग हो जाएगी, वो उसका नाम देख सकते हैं गुजरात ट्रांसमिशन लिमिटेड रखा गया, ये फिर लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो यहाँ पर इधर मर्जर हो रहा है, इधर डिमर्जर होगा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। अभी देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिस्टेड एंटिटी कौन है, तो GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिस्टेड एंटिटी है। तो अगर आप 13 शेयर GSPL का अपने अकाउंट में रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपको 10 शेयर गुजरात गैस का आपको मिलेगा। तो ये आपका हो गया मर्जर का रेशियो बताया जा रहा है, मर्जर का रेशियो है। अब एक डिमर्जर का रेशियो क्या रहेगा, तो अगर आपके पास देखिए 3 शेयर गुजरात गैस का अगर आप रखते हैं तो आपको 1 शेयर GSPL का आपको मिलेगा, विल रिसीव 1 शेयर ऑफ GSPL, देख सकते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड ट्रांसमिशन का बिजनेस आपको मिलेगा, देख सकते हैं जेल का आपको शेयर मिलेगा। तो ये आ गया आपका डिमर्जर का रेशियो। तो 3 शेयर गुजरात गैस के बदले में 1 शेयर आपको डिमर्ज कंपनी का, रिजल्टिंग कंपनी का मिलेगा। तो ये हो गया डिमर्जर का रेशियो और मर्जर का रेशियो, दोनों मैंने आपको बता दिया। अभी तक कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है इस जगह पर, लेकिन अभी हो क्या रहा है, यहाँ पर 17 अक्टूबर को देख सकते हैं, यहाँ पर मीटिंग शेड्यूल की गई, 17 अक्टूबर 2025 को मीटिंग यहाँ पर होने वाला है इक्विटी शेयर होल्डर के साथ। तो इसलिए इस अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर मीटिंग होगी। मीटिंग का देखिए अब कट ऑफ डेट क्या है, तो 10 अक्टूबर तक जो भी शेयर को रखेंगे वही इस इवेंट में इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो 17 अक्टूबर को मीटिंग होगा, ये इसका कट ऑफ डेट है। और यहाँ पर ई वोटिंग प्रोसेस भी होगा, तो उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 9 AM से स्टार्ट होगा, 14 अक्टूबर को देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्डेड कब तक कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया है।
नेक्स्ट है ई के आई एनर्जी सर्विसेज, देख सकते हैं 113 का 113 रुपये का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ भी देखिए यहाँ भी डीमर्जर इवेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जो डीमर्जर एंटिटी कौन है, तो ई के एनर्जी सर्विसेज। तो दिस विल रिटेन द ट्रेडिंग, ये क्या काम करेगी, तो ट्रेडिंग का बिजनेस को अपने पास ही रखने वाली है। एंड अदर सेगमेंट को रिजल्टिंग कंपनी यानी कि जो अलग हो रही है, तो ई के आई वन कम्युनिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड, दिस न्यू सब्सिडरी विल हाउस द जनरेशन बिजनेस को ये केटर करेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए डीमर्जर का जो रेशो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1:1 का, यानी एक शेयर अगर आप ई के एनर्जी का अपने पास रखिएगा रिकॉर्ड डेट तक, तो आपको ए की आई वन कम्युनिटी प्रोजेक्ट का आपको मिलेगा, और ये कंपनी जो रहता है फिर लिस्टिंग के लिए भी जाएगी। ये है यहाँ पर डिमर्जर का रेशियो। एंड अभी इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, तो इक्विटी शेयर होल्डर के साथ यहाँ भी मीटिंग होने वाली है। कब, तो 7 नवंबर को यहाँ पर मीटिंग होगा, मीटिंग विद द इक्विटी शेयर होल्डर। साथ साथ ई वोटिंग प्रोसेस भी यहाँ पर होने वाला है। तो कट ऑफ डेट फॉर ई वोटिंग क्या है, तो 31 अक्टूबर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी इस शेयर को 31 अक्टूबर तक रखेंगे तो वही इस ई वोटिंग प्रोसेस में एंड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ई वोटिंग स्टार्ट होगा 4 नवंबर को, खत्म हो जाएगा 6 नवंबर को, देख सकते हैं। तो टाइम इसका यहाँ पर दिया, आप चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड डेट का अभी तक कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखिएगा तभी आप इस इवेंट में एलिजिबल रहिएगा। नेक्स्ट है आपका इरिफेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है, 365 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ भी देखिए मर्जर एंड डिमर्जर इवेंट दोनों होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अमालगमेशन यानी मर्जर जब होगा, ग्रीन मोबिलिटी विथ रिफेक्स इंडस्ट्रीज दोनों कंपनी मर्ज कर जाएगी। एंड साथ साथ यहाँ पर डिमर्जर भी हो रहा है, तो डिमर्जर ऑफ ग्रीन मोबिलिटी बिजनेस जो रहता है ऑफ रिफेक्स इंडस्ट्रीज वो अलग हो जाएगी। एंड देखिए वो रिजल्टिंग कंपनी रिफेक्स मोबिलिटी लिमिटेड इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मर्जर एंड डिमर्जर इवेंट यहाँ पर दोनों होने वाला है। डिमर्जर का रेशियो जो फिक्स किया गया आपको 1:1 का फिक्स किया गया है। अगर इसका मतलब है कि एक शेयर अगर आप रिफेक्स इंडस्ट्रीज का रखिएगा तो एक शेयर आपको रिफेक्स मोबिलिटी का आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं ये आपका डिमर्जर का रेशियो बताया रहा है। एंड ये शेयर भी लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो ये हो गया आपका डिमर्जर का रेशियो। अभी देखिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में काफी लंबा समय लग सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डेड वगैरह का कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग डिमर्जर वाले स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।